दोस्तों, अगर आप अपनी कोई बुक बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं किसी दूसरे की बुक से कोई पर्टिकुलर डेटा आप कॉपी करके अपनी बुक के अंदर डाल लें और उसके बाद भी आप उसको पब्लिश कर पाएँ और आपके ऊपर कोई कॉपीराइट का चार्ज ना लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 25वीं वीडियो है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के बारे में। ये हमको मदद करता है कि अगर हमने किसी का डेटा कॉपी करके अपने नोट्स या बुक के अंदर ऐड करा है और हमारे ऊपर कॉपीराइट ना लगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन ऑप्शन की मदद से हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट दे देते हैं जिसकी बुक से हमने डेटा कॉपी किया है और उसके बाद में हमारे ऊपर क्या होता है, कॉपीराइट केस हमारा नहीं होता है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करा लिया यहाँ पे। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे कहाँ पे, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रेफरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है आपको, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर 4 फंक्शन मिलते हैं हमको। एक है सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन में क्या होगा, यहाँ पर आप ऐड करोगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आप इसको मैनेज करोगे, यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज करोगे और यहाँ से आप इसको इंसर्ट करा लोगे, इसकी पूरी डिटेल को जो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो एक एक करके सारी चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कोई भी एक यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ अपना, कि मुझको मान लीजिए 10 पैराग्राफ चाहिए यहाँ पर। तो मैंने इसको एंटर कर दिया, यहाँ पर हमको 10 पैराग्राफ इसने बनाकर दे दिए हैं। अब इसके बाद में मान लीजिए आपको ये वाला जो पैराग्राफ है, ये मैंने सेलेक्ट करा अपने यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको कुछ स्टाइल चेंज कर दिया, इसकी थोड़ा इटैलिक कर दिया इसको। इटैलिक करने के बाद में इसके कुछ स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ, जिससे हमको पहचान रहेगी कि हम इस वाले पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने ये सारे काम कर दिए। अब मैं इसके लास्ट में क्लिक करके रखूंगा और अब जो भी आपको यहाँ पे साइटेशन इंसर्ट करना है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले आपको रेफरेंसेस में जाएंगे और इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे ये वाला, ऐड न्यू सोर्स। अगर आप कोई नया सोर्स ऐड करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये दिखाई देगा क्रिएट सोर्सेस। तो यहाँ कह रहा है टाइप ऑफ सोर्स, कि आपने जो डेटा कॉपी किया है वो किस में से किया है, किसी बुक से किया है आपने यहाँ पे, तो बुक सेलेक्ट करेंगे। बुक का कोई सेक्शन था, कोई जर्नल आर्टिकल था, ठीक है, कोई रिपोर्ट थी। तो इसी तरीके से नीचे चलेंगे तो और भी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो और भी जो भी चीजें हो, जैसे साउंड रिकॉर्डिंग थी कोई भी, या कोई फिल्म थी, या फिर मान लीजिए आपकी कोई इंटरव्यू था जिसमें से आपने डेटा कॉपी किया है, या कोई केस था, तो आपको जिस तरीके की चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हमने बुक सेलेक्ट किया हुआ है तो बुक के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे हमारी खुलकर आ रही हैं, कि यहाँ पर ऑथर का नाम लिखना है या उसका बुक का टाइटल लिखना है, कौन सी साल में बनी है, कौन सी सिटी में बनी है, पब्लिशर कौन था, वॉल्यूम कौन सा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कोई और चीज चेंज कर दूं, जैसे मैंने केस सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपको केस के अकॉर्डिंग चीजें खुलकर आ जाएंगी। ऑथर का नाम आ जाएगा, किस ऑथर ने यहाँ पे इसको लिखा है, टाइटल क्या था केस का, कोई भी जो भी केस था आपका यहाँ पर, पब्लिश किसने किया हुआ, कौन से कोर्ट में केस चला था और कौन सी साल में था यहाँ पे, ठीक है। ऐसी अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म के अकॉर्डिंग खुल के आ जाएगा कि इसका डायरेक्टर कौन था, कंपनी कौन सी थी, ईयर कौन सी थी, टाइटल क्या था, किस चीज के ऊपर फिल्म बनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने के लिए मिल रही है। जो भी आपको चाहिए उसी के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम बुक के ऊपर लेना चाहो, मैंने बुक लिया और बुक का जो ऑथर था उसका मैंने मान लीजिए यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे हमने नाम लिख दिया कोई भी, अजय सिंह, तो मैंने यहाँ पे अजय सिंह लिखा। जैसे अजय सिंह लिखा, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट हो गया ये। अब नीचे आएंगे टाइटल, इनकी बुक का जो टाइटल क्या था, तो इनकी बुक का टाइटल था मान लो बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, मैंने ये डाल दिया यहाँ पर। कौन सी साल में इन्होंने बुक बनाई थी, मान लो 2020 में इन्होंने बुक बनाई थी अपनी। कौन सी सिटी में बनाई थी इन्होंने, तो इन्होंने बनाई थी मान लीजिए आगरा में। और इनके पब्लिशर कौन थे, पब्लिशर जैसे विद्या वाले हैं और मास्टरमाइंड है, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट है, चित्रा प्रकाशन है। तो जिसका भी आपको डालना उसका डाल सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैंने डाल दिया मास्टरमाइंड का, तो मैंने मास्टरमाइंड यहाँ डाल दिया। वॉल्यूम कौन सा था, वॉल्यूम मतलब संस्करण कौन सा है, तो इसमें डाल दिया मैंने 1, पहला ही संस्करण था इनका,
तो हमको जो भी यहाँ पे डिटेल फिल करानी है वो उसकी बुक की फिल करानी है जिससे हमने डेटा कॉपी किया है, अपने का नहीं करना है यहाँ पे हमको। ठीक है जी। तो इतना काम करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि भी और भी डिटेल हमको इसके अंदर डालनी है, तो यहाँ पर आप कर देंगे शो ऑल बिब्लियोग्राफी पे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी चीजें हमको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमने पहले ही डाल दिया यहाँ पर। बाकी अगर और भी डिटेल आप डालना चाह रहे हैं, कितने पेज हैं, एडिशन क्या है, शो टाइटल क्या है, ये सारी चीजें डालनी है तो यहाँ से डाल सकते हो। नहीं तो इसको आप हटाओगे टिक को तो वापस उतनी ही चीज हमारी खुल के आएंगी जितनी हमारी पहले थी यहाँ पे। ये इतना काम करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, बस ओके कर देना है यहाँ से। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अजय सिंह 2020 यहाँ पर हमारा लिखा हुआ आ गया। मतलब कि ये जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये हमारा जो लिखा था अजय सिंह ने लिखा था और 2020 में लिखा था। तो अब क्या होगा हमारा, हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट दे दिया कि भी इन्होंने लिखा हुआ है, ये हमने सिर्फ इनका डेटा कॉपी करके अपनी बुक के अंदर यूज किया है, जिससे कि आपके ऊपर कॉपीराइट का केस ना लगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद में एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि इतनी ही डिटेल हमको चाहिए तो ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। अगर आप सारी चीजें इसके अंदर डालना चाह रहे हैं जो भी आपने अभी उसके अंदर ऐड करी थी यहाँ पर, तो उन सारी चीजों को आप यहाँ पे ले सकते हैं कि टाइटल क्या था बुक का हमारा, ठीक है, पब्लिशर कौन सा था, वॉल्यूम कौन सा था। तो यहाँ पे सारी चीज आ जाएंगी नीचे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करना है और इसमें कुछ स्टाइल्स हमारी आ रही हैं, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर दो। तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये हमारा बनकर यहाँ पर आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है हमारा। तो ये देखिए बेसिक कंप्यूटर क्या थी, बुक थी, ऑथर कौन था, अजय था हमारा यहाँ पे, आगरा मास्टरमाइंड 2020 वॉल्यूम 1। सारी चीज हमारी यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। इतना होने के बाद में अगर मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं कि हमको जैसे यहाँ पे बुक लिखा हुआ ये नहीं चाहिए, ऑथर लिखा हुआ ये नहीं चाहिए, सिंपल सीधा सीधा लिखा आ जाए बेसिक कंप्यूटर अजय सिंह आगरा, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए स्टाइल पे जाएंगे और स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ कुछ स्टाइल्स मिल जाएंगे। अभी जो हमारा क्लिक था किसके ऊपर था, शो टाइटल के ऊपर क्लिक था। अगर हम किसी और के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें चेंजेस हो जाएंगी हमारी। ठीक है जी। तो कोई भी ले सकते हो जो भी आपको बेटर लगे अपना, यहाँ से उसी के ऊपर क्लिक करो और वैसे यहाँ पर हमारा चेंज होकर आ जाएगा। वैसे मुझको जो पसंद आता है ये टाइटल शॉट वाला ही पसंद आता है, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर भी वापस से क्लिक कर सकते हो अपने। ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर आपसे कोई गलती होगी, ये 2020 में नहीं 2022 में बना था, या इसका वॉल्यूम 1 नहीं वॉल्यूम 2 था, ये अजय सिंह नहीं था अजय शर्मा था। कोई भी अगर आपको चेंजेस करना है इसके अंदर तो आप जाएंगे मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा करंट लिस्ट में, यहाँ पर हमारी ये लिस्ट बनी हुई आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे और एडिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस देखने के लिए वापस वही मिल जाएंगे जो हमारे आ रहे थे पहले भी। तो इसके अंदर जो भी चेंजेस करने, जैसे हमारे 2020 की जगह हमको करना था 2022, आगरा की जगह हमको करना था दिल्ली, तो हमने दिल्ली कर दिया। ठीक है जी। और वॉल्यूम 1 की जगह हमको करना था इसका 2। ये सारे चेंजेस करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि जो भी आपने चेंजेस करें क्या उसको आप करंट डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करना चाह रहे हैं, तो यस कर दो यहाँ से। और इसके बाद जस्ट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा हमारा अजय 2020 आगे लिखा हुआ। अब नीचे आएंगे तो नीचे हमारा चेंजेस नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट का। जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी चीज़ें हमारी चेंजेस हो जाएंगी। तो बेसिक कंप्यूटर ये सेम ही था, अजय सिंह ये भी सेम था हमारा, दिल्ली हो गया, मास्टरमाइंड भी हमारा ये था 2022 हो गया, और वॉल्यूम हमारा 2 हो गया यहाँ से। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इनको यूज करके अपने ऊपर कॉपीराइट लगने से बचा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और साथ के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।